हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो लेकर आ चुके पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का बिल्कुल रियल पेपर। ये 1000% आपका रियल पेपर होने वाला है। ठीक है, ये आर्ट्स वालों के लिए पेपर होने वाला है। आपका सेट कोड ए रहने वाला है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कराएंगे तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहेगा। आपका विषय कोड 322 रहने वाला है। इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनेशन 2024 का यह पेपर होने वाला है, ओरिजिनल पेपर। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाएगा। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू है। देखिए, 1 से 100 तक प्रश्न दिए हैं, जिनमें से किसी 50 प्रश्नों के आपको उत्तर दें। 50 नहीं, आपको 100 में 100 क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, 100 में 100 क्वेश्चन बताएंगे तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिए, ताकि आप वहाँ पर जाकर कोई क्वेश्चन भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया, संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यह कितनी थी? तो लगभग 93 थी। पहला का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पर कब प्रस्तुत किया गया? तो ये कब प्रस्तुत किया गया? तो लगभग न 13 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन नहीं है? तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नीति आयोग। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इस ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? 4 का डी हो जाएगा। ठीक है, सचिनानंद हो जाएगा। ठीक है, सचिनानंद सिन्हा हो जाएगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सचिनानंद सिन्हा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 4 का। चलिए आगे क्वेश्चन, भारत के संसद में शामिल है। तो भारत के संसद में कौन शामिल है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल है। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, तो प्रमुख कौन होते हैं? तो 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा में चुने हुए सदस्य करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और देखिए, आप लोग जो भारत सरकार के जो नागरिक होते हैं, पहले वो सदन के लोकसभा के चुने हुए सदस्य को चुनते हैं, और जो सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने देश से रियासतें मौजूद थे? तो कितनी थी? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 563 है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान का मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि समानता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, पूना पैकेट संबंधिता है, तो क्या है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, दलित मुद्दे से। दलित मुद्दे से ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 29 हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। आगे है, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 22 थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? तो देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या ऑप्शन है, यानी कि प्रारूप समिति के। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? 13 का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ से है, दिया है यहाँ पर क्वेश्चन आपका 14 नंबर, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में संगठनात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया ना? तो ये कनाडा से लिया गया। 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? तो 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। और 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का उल्लेख है? तो किस में है ना? तो देखिए,
और 17 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि चतुर्थ हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, 17 का सी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है, तो कौन नहीं आता, तो 18 का क्या जाएगा ऑप्शन सी यानी कि संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन क्या जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, तो 19 का ऑप्शन डी यानी कि सदन। चलिए आगे है अनुच्छेद 19 में किस प्रकार का स्वतंत्रता का वर्णन किया गया, तो कितना का, तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों का मुख्य सीमा क्या है, तो मुख्य सीमा क्या है ना, तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कानूनी रूप से बाध्यकारी। 21 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है, तो कौन संबंधित है, तो 22 का ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है सिक्किम भारत का कौन कौन का हिस्सा कब बना, तो कब बना, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि 1971 में यह बना था, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दिया है वित्त विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक सकते हैं, तो कितने दिन तक रोक सकते हैं, तो 24 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा कि 14 दिन तक आपका रोक सकते हैं। 25 नंबर है कि भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि 1688 में, ठीक है 1688 में। 25 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर मंत्री परिषद में सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था ना, तो ये 1951 में हुआ था, ऑप्शन क्या होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है नागरिकता के संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो ये किस भाग में, तो देखिए 28 का क्या जाएगा ऑप्शन ना आपका बी हो जाएंगे भाग 2 में वर्णित है। आगे है भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है, तो कितने अध्याय है, तो 29 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा यानी कि 25 हो जाएगा कुल। आगे है निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, तो कौन नहीं कहते, तो 30 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा यानी कि लोकसभा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए आगे भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है, तो कौन करता है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा यानी कि राष्ट्रपति जो है ना वही करते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा यानी कि महाभियोग के द्वारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है यानी कि 26 जनवरी को। आगे है अनुच्छेद 355 की पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था ना, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि पंजाब में यह किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे राज्यपाल करता है। आगे स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। 36 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस व्यवस्था के स्थान दिया गया, तो किसका, तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि सामूहिक सुरक्षा का। चलिए आगे क्वेश्चन है, ये बिल्कुल 1000% रियल पेपर है, आप एकदम 100 में 100 क्वेश्चन देख कर जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे है भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। 38 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 39 यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानूनी के समक्ष समता को संबंधित करता है, तो कौन, तो 39 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, ऑप्शन क्या होगा ए है। चलिए आगे है संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है, तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा यानी कि नीति निर्देश तत्व हो जाएंगे और प्रस्तावना ये दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
42 नंबर क्वेश्चन, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हो गई है? तो कभी नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, राज्य के राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो कितने समय के लिए? तो देखिए राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी कि 6 महीने के लिए। आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। यहाँ पर संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत क्या है? तो देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? भारत में राज्यों का मतलब एक संघ है, मतलब राज्यों का एकजुट संघ है। आगे है, नए राज्य का गठन की शक्ति निहित है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि संसद में। संसद के द्वारा पारित होगा, तब राष्ट्रपति उस पर मोहर करते हैं, फिर वो पारित हो जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान को दर्शन नहीं है? तो समयावधि राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा धन विधेयक। ऑप्शन क्या है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो किस पर? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा धन विधेयक। ऑप्शन क्या है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। 50 नंबर के निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। 100 में 100 क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल अंतिम तक बने रहेगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो 51 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। 52 नंबर के किस राज्य में विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो किस मंडल में नहीं है? तो देखिए 52 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए, निम्न में से किस प्रकार का दल बदल कानून प्रभावी नहीं है? तो किस प्रकार का नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना आपका 53 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा कि नगर निगम सदस्यों पर। आगे, लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो कौन थी? तो देखिए 54 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मीरा कुमार। आगे, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा कि 1974 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब किया गया? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा 1957 में। आगे, भारतीय के अर्ध संघ किसने कहा? तो किसने कहा? तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, केसी हियर ने। आगे यहाँ पर हो गया। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, भारत के विशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। सी हो जाएगा। किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएंगे 97 हो जाएगा। आगे, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है वो कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा कि 6 माह तक, 6 महीना तक। आगे है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो किसके सलाह पर? तो 62 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, कि राज्यपाल हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सदन संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो कौन सा? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या डी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। आगे है, लोकसभा भंग किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, लोकसभा के अनुशंसा पर। आगे, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो 65 का आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? तो कौन है? तो 66 का आंसर आपका सी हो जाएगा, कोलकाता उच्च न्यायालय हो जाएगा। सदस्य भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, महान्यायाधीश। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के अपराधियों को चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध कब लगाएगा? तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा, 2018 में। लोकसभा के अनुसूचित जाति के लिए
अप्रत्याशित सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए 69 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है? तो 70 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जम्मू हो जाएगा। आगे विधानसभा के 17 अवसान की अधिसूचना कब जारी हुआ था? तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। इनमें से देखिए 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर छोड़ देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, 71 नंबर छोड़ देते हैं। आगे बताना, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति होता है? तो देखिए ये जो होता है ना, ये राज्य के प्रति होता है, मतलब क्या मुख्यमंत्री के प्रति हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 171। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का रचनात्मक है? तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन का 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस प्रकार का राज्य अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो किसका? तो मणिपुर का। आगे किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदनों में आयोग बना था? तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1999 में। 77 नंबर का 1993 हो जाएगा। ठीक है, 77 नंबर का। 78 नंबर राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि 25 जनवरी को। आगे है, कोई विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? तो 79 के क्या ऑप्शन सी हो जाएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता होता है तो कैसा होता है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने बार सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो कितने बार? तो 81 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, 2 बार। आगे राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो लगभग 5 वर्ष का ही होता है, सी हो जाएगा। आगे है, राज्यसभा में निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितनी? 250। आगे है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद पर नागरिकों के संबंधित व्यवस्था की गई? तो 84 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 86 नंबर के, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ से किया? तो 86 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कानूनी न्याय। 87 नंबर के, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है तो क्या? तो 87 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर का ए हो जाएगा, यानी कि महासभा। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि श्याम प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट अब आंसर देख लेते हैं, ठीक है, 89 का डी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 92 का भी ए हो जाएगा। चलिए आगे जल्दी जल्दी करा देते हैं। 93 का डी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 96 का डी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, और 98 का भी सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, और 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, अफगानिस्तान। देखिए आपका सारा क्वेश्चन करा दें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।